Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this free series on UPSC previous year questions on YouTube. Right? So आज हम लोग देखिए जो अपना पहला क्वेश्चन है राइट उसको हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ 2022 मेंस राइट जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था राइट एंड आई होप आप सबने उसको लिखा होगा. Before that, if anyone wants to join the complete course on PSIR optional, he or she is most welcome to go to civilsclub.in/learn. वहाँ पे जाके enroll कर सकता है. Right? So let's begin with our today's discussion. What was the question? Question मैं repeat कर देता हूँ. That why is public-private partnership required in infrastructural projects? First part. Second, examine the role of PPP model in redevelopment of railway stations in India. And this was the second part. तो दो पार्ट आपसे पूछे गए हैं. यू हैव टू आंसर देम इन 10 मार्क्स, यानी यू विल बी गेटिंग 2 पेजेस टू राइट दिस आंसर. एंड दिस इज द GS3 मेंस 2022 क्वेश्चन. हिंदी वर्जन ये है, तो जो बच्चे हिंदी में एग्जाम को लिखना चाह रहे हैं तो हिंदी क्वेश्चन इज हेयर राइट. सो सीधा स्क्रीनशॉट लिया मैंने अपने जो पेपर है उसी से ही. चलिए, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. तो सबसे पहली बात, गेस द थीम. एज आई हैव सेड द क्वेश्चन इज ऑन PPP. सो थीम क्या बनती है हमारी? थीम इज PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो यू मस्ट बी रेडी विथ एन इंट्रोडक्शन, एंड इन इंट्रोडक्शन यू कैन सिंपली डिफाइन PPP, राइट. सो व्हाट इज PPP? दैट public private partnership involves collaboration between a government agency and a private sector company, and that can be used to finance, build, operate the projects. ठीक है, you can talk of railways, you can talk of roadways, highways, and example आप देख सकते हो BOT model, EPC model, ये सब आप लिख सकते हो, right? So it's a long term contract between a private player and a government agency for providing what the services for which the private sector is पेड एन अमाउंट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका चीज़ें चलती है राइट. ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा से लिख सकते हैं. कोलैबोरेशन होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसी एंड द प्राइवेट सेक्टर एजेंसी टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ वेलफेयर टू द पब्लिक. ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता दिया. ठीक है राइट. अब कम टू द मेन क्वेश्चन. द क्वेश्चन वॉज ऑन वाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राइट. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल अभी हम रुक के देंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं द नीड फॉर PPP. दैट वाई डू यू नीड PPP. ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, वाई इज इट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यू कैन टॉक ऑफ, देखिए पॉइंट वाइज में लिखना है. यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट वाइज. सो यू कैन सिंपली राइट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को लेके राइट, इट कैन ब्रिज द गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एंड गवर्नमेंट का क्या करेगा, जो फिजिकल स्ट्रेन है ठीक है वो कम कर देगा राइट, बिकॉज द प्राइवेट प्लेयर विल ब्रिंग इन द फाइनेंस. सो गवर्नमेंट अब क्या कर सकता है, द गवर्नमेंट कैन फोकस अपॉन द वेलफेयर ऑफ द पीपल राइट. ठीक है, तो गवर्नमेंट अब वेलफेयर पे फोकस कर सकता है राइट. एंड स्पेशली अगर अभी आप देखोगे तो देयर इज अ राइजिंग NPA वगैरह. ठीक है, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग मनी. सो इन दिस वे व्हाट विल हैपन, द प्राइवेट सेक्टर कैन ब्रिज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पार्ट. सेकेंड, वी ऑल नो दैट PPP इन्वॉल्व्स अ फास्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो इसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी जब हाई होती है तो क्या होता है, टाइम कम होता है, तो जल्दी प्रोजेक्ट्स बनेंगे. देन ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी विड बी इंप्रूव्ड राइट, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर राइट, इट फोकसेस अ लॉट ऑन क्वालिटी. तो क्या होगा, इंप्रूव्ड आउटकम्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा राइट. देन यही वाला पॉइंट है, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर. ठीक है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो चाहे तो ना लिखिए, या चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि चलो अब सरकार, द गवर्नमेंट विल फोकस अ लॉट ऑन वेलफेयर. ठीक है, तो यहाँ आप चाहे तो वेलफेयर वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं. ठीक है, देन द PPP ऑल्सो ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी राइट. स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, सोटा टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव इन द एग्जाम्पल ऑफ वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम राइट इन रेलवे स्टेशन राइट. इस टाइप के आप कहोगे, लिख सकते हो. ठीक है, देन they also bring in a lot of expertise, professionalism right, and as a result क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है ठीक है, that is very very you can say good in terms of quality, that is very very you can say welfare of the people. ठीक है, वो सबसे बेस्ट सर्विसेज मिलती है. ठीक है, देन वेस्टेज काफ़ी कम होता है, अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बढ़ती है तो वेस्टेज कम होता है राइट. देन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठीक है, दे आर ऑल द प्राइवेट प्लेयर, दे आर ऑलवेज पेड एज पर परफॉर्मेंस.
सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज अगेन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी होती है, ठीक है, राइट. एंड द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन, यानी ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म वगैरह है, ये सब नहीं है, ठीक है. कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होता है, राइट. देयर इज अ डिमांड सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, राइट. जो पेमेंट होता है दैट इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस, राइट. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, द वेलफेयर ऑफ पीपल इसमें सबसे ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू पीपीपी. तो आपने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे घुमा के आपने 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे बता दिए, ठीक है. रिमेंबर ये एक पेज में लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगले पेज पे अगला पार्ट लिखना है, राइट. नाउ कम ऑन द रोल ऑफ पीपीपी इन रेलवेज. तो अब रेलवेज में क्या रोल है, ठीक है. तो आप यहाँ पे रिसेंट बता सकते हैं कि रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू यूटिलाइज द पीपीपी इन द रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है. जैसे यू कैन टॉक ऑफ द गांधीधाम टूना टेरका पोर्ट, ठीक है. इसके बीच की जो रेलवे लाइन है दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द प्राइवेट प्लेयर, ठीक है. यू कैन टॉक ऑफ द हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल में है. एनी वन ऑफ यू आर फ्रॉम भोपाल, आई हैव बीन टू दिस हबीबगंज स्टेशन, ठीक है. एंड यहाँ पे रानी, इसको और क्या बोले जाता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन. तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है. देन उसके बाद अभी जो 60 रेलवे स्टेशन हैं उनको भी बनाया जा रहा है, ठीक है, राइट. तो ये अभी आप लिख सकते हो 60 रेलवे स्टेशन आर बीइंग रीडेवलप्ड, ठीक है, वाया द पीपीपी मॉडल, ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द भारत गौरव ट्रेन्स, राइट. तो वो भी क्या हो रही है, वो भी चल रही है फॉर द यू कैन से बूस्टिंग द कल्चरल एंड टूरिज्म पोटेंशियल, ठीक है. तो वो भी प्राइवेट प्लेयर्स रन कर रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट कैन द रोल ऑफ पीपीपी बी इन रेलवेज. तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन टॉक अबाउट दैट इट वुड लीड टू बेटर फैसिलिटीज फॉर द पैसेंजर, ठीक है. इट वुड एनहांस द ट्रैवल एक्सपीरियंस, राइट, ठीक है. ये आप लिख सकते हो, ठीक है. देन उसके बाद क्या होगा, दे यूटिलाइज द स्पेस वेरी वेल, ठीक है. दे इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द नियर बाय द रेलवे एरियाज, राइट, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पे मोर एंड मोर आप देखोगे सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट होगी, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड देयर विल बी अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी, ठीक है. बिकॉज द प्राइवेट प्लेयर्स व्हेन दे कम, सो दे थिंक वेरी स्ट्रैटेजिकली दैट हाउ कैन वी यूज दिस स्पेस वेरी वेल, ठीक है. तो हो सकता है बहुत सारे रेलवे स्टेशन वगैरह के आसपास जो खाली जगह है या उसके इंक्लूड में यू विल फाइंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, राइट. देन सिक्योरिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन वुड बी इंक्रीज्ड एंड यू विल फाइंड दैट इंसिडेंट्स ऑफ पिक पॉकेटिंग, ठीक है, कोई चोरी चमारी, ठीक है, जेब कटना, ये सब कम होगा, राइट. दे फोकस अ लॉट ऑन सिक्योरिटी. देन अगेन क्लेanliness, you all know that how beautifully the private infrastructure is managed, right. Then उसके बाद you can talk of the real estate, ठीक है, इसको एक boost मिलेगा and you will find that more and more entrepreneurship etc, ठीक है. real estate वगैरह के सेक्टर में क्या होगा, boost होगा, demand generate होगी, and you can talk of all these things, right. Similarly you can talk of the state of the art technology जो ये लोग लेके आएंगे in the management of railway stations, right. For example the video management system as I told you, right. तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, राइट. सो ऑल दिस पॉइंट यू कैन मेंशन एंड अराउंड अबाउट आप 8-9 पॉइंट आप लिख दोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है. दैट इज मोर देन इनफ टू एग्जामाइन द रोल ऑफ पीपीपी. बट ये तो सब पॉजिटिव है, क्या आपको नेगेटिव नहीं लिखना है? डेफिनेटली 2-3 पॉइंट आपको नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, राइट. देर आर ऑल्सो इशूज इन द पीपीपी मॉडल इन द रेलवे स्टेशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द प्राइवेट प्लेयर्स आर कमिंग विद अ प्रॉफिट मोटिव एंड देयरफॉर the fees would be, the user fee would be very very high, right. ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, right. Then there are also apprehensions about the corruption, the crony capitalism which is there when it comes to the PPP model, right. Then private players are not under the ambit of the RTI, right. So poor accountability आपको देखने को मिल सकती है, right. corruption देखने को मिल सकता है, right. And the PPP जो सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो कंपनीज है they don't share their secrets, राइट, ठीक है. एंड देन यू कैन राइट ओनली फ्यू कंपनीज वुड बिड बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वगैरह में ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो. एप्रीहेंशंस अबाउट करप्शन, लेस फोकस ऑन वेलफेयर, मोर फोकस ऑन प्रॉफिट, ठीक है, पुअर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, राइट. एंड इट वुड लीड टू इंक्रीज लिटिगेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है. एंड देन फाइनली वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो कंक्लूजन में, दैट विजय केलकर कमेटी जी की रिकमेंडेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मुलेशन ऑफ अ पीपीपी लॉ, ठीक है, राइट. ये हमें लेके आना चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिब्यूनल, ठीक है, फॉर द एडजुकेटिंग द पीपीपी डिस्प्यूट्स, ठीक है. दिस शुड बी डन इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपीपी मॉडल फॉर द रेलवेज,
ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे विजय केलकर कमेटी जी का भी नाम लिख दिया। ठीक है, तो कमेटी रिकमेंडेशन भी लिख दी। ठीक है, राइट, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। और पॉइंट किसी को आते हैं अगर लिखना चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, डेफिनेटली वो भी सही है। बट रिमेंबर 2 पेज ही लिखने, एंड थर्डली क्या कि सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड्स ही लिखना है। सो इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइन देन, दैट्स इट फॉर टुडे। सो टुमारो, कल का क्वेश्चन क्या है? कल का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट, यू कैन ऑलवेज रीड दिस, एंड कल हम 6 PM पे ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, विच इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एंड 2022 का ही मेंस का है, GS3 का। एंड एनी डाउट्स यू हैव, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @Sumit is there, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द चैनल द सिविल्स क्लब ऑन टेलीग्राम। इसकी जो PDF है, राइट, ये जो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से ले सकते हैं। आई वुड प्रोवाइड यू द PDF ओवर देयर। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।